हेलो दोस्तों, दिस इज डीएल गैरी। आइए आज हम स्टडी करते हैं बैंक निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम पे और बैंक निफ्टी के साथ साथ जुड़े हुए हम स्टॉक के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम ये देख रहे थे कि कंटिन्यूस जोन के अंदर कंटिन्यूस क्विज हो रहा था और हम वेट कर रहे थे कि ये अप साइड में या डाउन साइड में एक अच्छी मूवमेंट दे और ब्रेकआउट हो। और आज देखिए, आज की हमारी जो कैंडल है ये काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल बनी है और आज इस कैंडल ने ब्रेकआउट भी दिया। और आज की हमारी जो कैंडल का हाई लगा है वो है 35,985 और हम काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे कि हमारा जो एक पॉइंट था 35,800 का, कि उसको ब्रेक करे। कितना था हमारा? 35,800। और आज इसने इस पॉइंट को ब्रेक भी किया और हम काफ़ी अच्छे से इस मूवमेंट को देख पाए हैं, समझ पाए हैं। और इसको हम और अच्छे से देखने के लिए हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पहले हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कुछ कर रही है। देखिए, जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही थी फर्स्ट कैंडल के बाद सेकंड कैंडल में, मतलब फर्स्ट घंटे में ये कैंडल नीचे थी, 35,800 से नीचे थी। नीचे नीचे इट मीन्स कि छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ कंसोलिडेट रही है और सेकंड दूसरे घंटे में मार्केट अप के सिनेरियो में रही है। अब हम इसको देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट थी। अब मैं आपको एक कॉमन चीज़ दिखाती हूँ कि जो पिछले हम काफ़ी दिन से कंटिन्यू नोट कर रहे हैं और उस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। ये देखिए, एक, दो, तीन, पिछले 3 दिन से ऑलमोस्ट नॉट सेम, ऑलमोस्ट सेम सेटअप बन रहा है। और इस सेटअप को हम काफी अच्छे तरीके से देख भी पा रहे हैं कि कंसोलिडेट होता है, कंसोलिडेट होता है, एक अप की मूवमेंट, यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट अप की मूवमेंट और आज फिर से कंसोलिडेट हुआ और हमें काफी अच्छी अप की मूवमेंट दी। और हम काफी लंबे टाइम से इसका वेट भी कर रहे थे ना कि 35,800 को ये क्रॉस करे, क्योंकि बार बार इसी पॉइंट के ऊपर रुक रहा था। ये देखिए, 1 and 2 and 3 एंड फोर्थ टाइम में इसने ब्रेकआउट दिया है। और पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर फोर्थ टाइम में कुछ ब्रेक होता है तो वो काफ़ी अच्छी मूवमेंट देता है। और आज इसने जैसे इसको ब्रेक किया उसके बाद इसने अपना जो हाई लगाया है वो है 35,985 का। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट रही और कंसोलिडेट रहने के बाद यहाँ काफ़ी लंबे तक टाइम तक कंसोलिडेट रही है। और कंसोलिडेट रहने के बाद जब इसने ये डाउन की एक कैंडल बनाई, इस कैंडल में भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट आई और उसके बाद मार्केट पूरी कंसोलिडेट होकर यहीं की यहीं बंद रह हो गई। अब ये तो थी हमारी आज की मूवमेंट। अब आज की मूवमेंट में हम बैंक देखते हैं कि बैंक के अंदर हमें किस तरीके का एक अच्छा सेटअप देखने को मिला है। इसके लिए हम चलते हैं पेंट में। ये देखिए, अब इस फिगर को बड़े ही आराम से और बड़े ही ध्यान से सुनने का है। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में इस तरीके से कुछ कंसोलिडेट था और ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। इसको नोट कर लीजिए कि हम यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, 15 मिनट की नहीं, 5 मिनट की। और आप इसके साथ साथ हम स्टडी भी करेंगे कि इनके साथ साथ स्टॉक में क्या सच में इस तरीके की हमें मूवमेंट देखने को मिली या नहीं मिली। अब क्या था कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रही थी और कंसोलिडेट होने के बाद बिल्कुल सेम ये ही फिगर 10:20 से लेकर 10:35 तक बैंक निफ्टी में बना हुआ है और हम इसको देखेंगे। ये देखिए, 10:20 से लेकर 10:35 तक ये वाला जो सेटअप है बिल्कुल सेम यही सेटअप हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि ये वाली जो कैंडल थी 10:20 वाली, 10:25 और 30 वाली कैंडल इसके इनसाइड इनसाइड बनी और ये कैंडल छोटी थी। छोटी कैंडल बनने के बाद इसने काफी अच्छे में अप की मूवमेंट दी। अब जब बैंक निफ्टी में हमें मूवमेंट देखी है उस टाइम एच डी एफ सी, एक्सिस, आईसीआईसी एंड कोटक, ये बैंक्स क्या कर रहे थे हम इनको देखेंगे। उस टाइम जो हमारा एच डी एफ सी बैंक था, एच डी एफ सी बैंक भी सेम यहाँ पे कंसोलिडेट था एंड कंसोलिडेट रहने के बाद इसने ये इस तरीके का सेटअप बनाया। अब बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया बट एच डी एफ सी ने ब्रेकआउट तो नहीं दिया, लेकिन 10:35 की जो कैंडल है उसने ये जरूर शो किया है कि मैं इन दोनों को ब्रेक करके अप की तरफ निकल रहा हूँ। बट इसका लो निकलना जरूरी था और इसका लो निकला है इससे नेक्स्ट, मतलब 10:40 की कैंडल पे। इट मीन्स कि इट्स आल्सो अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर अस एंड बैंक निफ्टी का तो था ही। अब हम चलते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने क्या किया कि 10:20 पे ही एक अप की कैंडल बनाई और अप की कैंडल बनाने के बाद इसने दो इनसाइड कैंडल बनाई इस बड़ी कैंडल के इनसाइड में। यहाँ पे दो बड़ी कैंडल बनाई और उसके बाद ये इसको ब्रेक करके अप निकल गया, जो कि 10:35 पे ये अप निकला है। इट मीन्स कि ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट था। उसके बाद हम देखते हैं आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक पहले अप की तरफ मूवमेंट था, उसके बाद डाउन आया और डाउन आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और कंसोलिडेट होने के बाद हमने ये देखा कि लो ब्रेक नहीं कर रहा और वीक लगा के कैंडल अप की ओर जा रही है। इट मीन्स कि इट्स आल्सो अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर अस।
अब बात आती है कोटक बैंक की। अब कोटक बैंक में क्या हुआ कि ट्रेंड डाउन था, ट्रेंड डाउन था, उसके बाद 10-20 पे ये वाली कैंडल बनी है, ये बनी है 10-20 पे, उसके बाद 2 इनसाइड कैंडल बनी और 10-35 पे ये कैंडल अब क्यों निकल गई। ये हमने जो पूरा सेटअप बनाया है सेम आज 10-20 से लेकर 10-35 तक सेम ये ही कैंडल्स आपको अलग अलग फिगर में सेम सेम दिखेंगी। अब बात ये है कि एसबीआई बैंक ने किस तरीके की फिगर बनाई, ये आपका होमवर्क है कि आप एसबीआई में 10-20 से लेकर 10-35 तक किस तरीके की मूवमेंट देखते हो। अब हम फटाफट इसमें देखते हैं एचडीएफसी। एचडीएफसी में हम देखते हैं कि एचडीएफसी में 10-20 से लेकर, ये देखिए हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं। 5 मिनट के जब हम टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि 10-20 पे, ये देखिए 10-20 पे ये वाली कैंडल्स बनी है और इनका जैसे ही हाई ब्रेक हुआ उसके बाद हमें एक अच्छी मूवमेंट मिली। उसके बाद हम देखते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में ये वाली कैंडल्स बनी है 10-20 पे, 10-20 पे ये वाली कैंडल बनी, इसने ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक किया और फिर इनसाइड कैंडल्स बनी और फिर अप की मूवमेंट। एंड आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक ने क्या किया है 10-20 पे ये वाली कैंडल्स बनाई और फिर यहाँ पे इसने अप का सिग्नल दे दिया क्योंकि ये वाला जो डाउन था इसको ब्रेक नहीं कर रहा था। एसबीआई की स्टडी आप खुद करोगे इसलिए मैं एसबीआई स्टडी नहीं कर रहे। अब ये तो हमारा आ गया पूरा बैंक निफ्टी के जो जो बैंक, हमने ये सारी फिगर क्यों बनाई है, ताकि हमें ये देखना है कि जब ब्रेकआउट होना होता है उस टाइम इन सारे बैंक में किस तरीके की हलचल होती है। आज हमने ये हलचल नोट किया है। अब हमें चाहिए क्या, हमें कोई भी 2 बैंक चाहिए जो इकट्ठी मूवमेंट कर रहे हो। इसके इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि एच डी एफ सी एंड एक्सिस हो, या एक्सिस प्लस आईसीआईसी हो, या कोटक बैंक के साथ एच डी एफ सी हो। सबसे जो बेस्ट सिनेरियो बनता है वो ये होता है कि एच डी एफ सी बैंक के साथ या तो एक्सिस हो या आईसीआईसी बैंक हो। मीन्स इन तीनों का जब मिश्रण होता है, जब ये तीनों बैंक में से कोई भी 2 बैंक मिलके चलते हैं तो उस टाइम हमें ज़्यादा अच्छी मूवमेंट मिलती है। बट आज की हमारी जो मूवमेंट थी उसके अंदर जो सबसे फर्स्ट स्टेप उठाया है वो उठाया है कोटक बैंक ने। कोटक बैंक ने पहले ही बोल दिया कि यस ब्रेकआउट, एंड इस कैंडल पे बोल दिया था इन्होंने जो कि 10-15 की थी, इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, सिर्फ ये बताने के लिए कि इस कैंडल पे रिवर्सल शो हो गया था तो वहाँ पे हमें यहाँ पे पॉजिटिव एक सिग्नल मिल गया कि यस अब ये अप की ओर जाएगा क्योंकि इससे डाउन तो ये जाने वाला नहीं है। अब इस तरीके से आपको सारे बैंक्स की स्टडी करनी है। देखिए जब बैंक में हलचल होगी उसी टाइम ही बैंक निफ्टी में हलचल होगी, इसलिए यहाँ क्या हो रहा है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमने आज का जो पूरा सेटअप इसके अंदर हमने आज का हमारा सिर्फ यही था टॉपिक कि आज हम ये डिस्कस करें कि जब बैंक में हलचल होती है तो उस टाइम बैंक निफ्टी में किस तरीके की हलचल होती है। तो ये पूरा सेटअप हमने काफ़ी अच्छे से समझा। अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा सेकंड पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या सिखाया है कि बैंक निफ्टी के बाकी बैंक्स को स्टडी करना, जिससे कि हमें ये पता चले कि बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट होने वाली है और फेक ब्रेकआउट कब होना है। जब हम स्टडी करते हैं उस टाइम हमें पता चल जाता है कि यस एक्स एच डी एफ सी तो निकल रहा है बट एक्सिस नहीं निकल रहा, इट मीन्स कि ये वीक लगा के कैंडल वापस आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें तब पता चलती हैं जब हम इन सभी को इकट्ठा स्टडी कर रहे होते हैं तब। इससे हम क्या होता है कि हम फेक ब्रेकआउट से बच जाते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि जब एक कंसोलिडेशन जोन बन रहा है, आपको पता है कि मार्केट इसी के बीच बीच में है और ये अप या डाउन साइड की किसी भी तरफ की मूवमेंट करने वाली है, तो आप यहाँ पे एक्टिव हो जाइए क्योंकि यहाँ का जो टाइम है टाइम भी आपको बता देगा कि यस लंच टाइम तो अभी है नहीं, अभी ब्रेकआउट का टाइम है। और जब ब्रेकआउट का टाइम होता है ना उस टाइम आपको यहाँ पे पूरा फोकस रहना पड़ता है। और अगर आप फोकस नहीं रहोगे तो आपने बहुत बार देखा होगा कि एकदम शार्प मूवमेंट आती है जिसमें एकदम बड़ी तेजी से अप या डाउन की मूवमेंट होती है। तो ये मूवमेंट आपकी छूट ना जाए इसके लिए आप टोटली फोकस रहिए, अपने चार्ट को अच्छे से देखते रहिए ताकि हमारी कोई भी मूवमेंट छूट ना जाए क्योंकि हम उस मूवमेंट का काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे होते हैं। तो जो इंतज़ार है, इंतज़ार का हमें तभी मिलेगा जब हम उसके ऊपर टोटल फोकस रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, अपने इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से रिपीट करना है और इनको अच्छे से समझना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।